आज 2024 का सूरज तलू हो गया और नया साल शुरू हो गया। अब तवक्को ये है कि चूँकि नया साल है तो आज हम कुछ ऐसा तज्जिया करें कि अगर आपका सारा साल अच्छा ना गुजरे तो कम से कम ये हफ्ता अच्छा गुजर जाए। बदकिस्मती से ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से कि कैलेंडर के तब्दील होने से ममालिक की तारीख नहीं बदलती, उनके हालात नहीं बदलते, उनका मुस्तकबिल नहीं बदलता। हाँ, साल नौ पर अगर आप कुछ ऐसा इरादा बांध लें, कुछ ऐसा प्लान बना लें कि हमने माजी से जान छुड़वाने का बंदोबस्त क्या करना है और उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से आप काम करते रहें, तो फिर उम्मीद बन सकती है कि नया साल वाक़तन तब्दीली का साल बन सकता है। अगर आप आज सुबह के अखबारात उठा के देखेंगे या कल के अखबारात जब आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप 2023 के इख्तिताम के बाद 2024 में दाखिल हो गए हैं। वही अदालतें हैं, वही मुकदमात हैं, वही इंतखाब के हवाले से एक झंझलाहट नुमा बना हुआ एक झंझट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डायरेक्शन लेसनेस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादी सी है कि 2024 का आगाज़ हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2023 का आगाज़ हुआ था 2022 के अख्ताम से, और 2022 का आगाज़ हुआ था 2021 के अख्ताम से। और मैं कैलेंडर्स को उलटता जाता हूँ, पिछले सालों में जाता जाता हूँ और तारीख भयानक अंदाज से मेरे सामने खड़ी हो जाती है। आप उस तारीख से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो एक तो ये याद रखिएगा कि 2024 के अंदर जो भी मामलात सामने आएंगे वो मामलात 2023 के साथ जुड़े हुए हैं, और अखबारात के अंदर जो शेयर सुर्खियाँ हैं या आज की जो खबरें हैं वो सबसे बड़ा सबूत है कि 2024 में आने के बावजूद 2023 के जो झंझट हैं वो हमारे गले पड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा झंझट क्या है? इंतखाब झंझट नहीं है, इंतखाब करवा के नई हुकूमत लाना भी झंझट नहीं है। सबसे बड़ा झंझट जिसका हम 2014 से जिक्र कर रहे हैं वो इमरान खान के तजर्बे की नाकामी के बाद अब उसको समेटने का है। 2023 के अंदर इमरान खान के तजर्बे के अंदर आखिरी कीलें ठुकती हुई आपको नज़र आई। जेल नहीं जा सकता, जेल चले गए, जेल से निकल आऊँगा, जेल से नहीं निकल पाए। 2024 का आगाज़ हो गया। मुकदमात में जीत जाऊँगा, मुकदमात के अंदर सज़ाएँ हो गई। मेरी पार्टी जो है वो बड़ी इनकलाबी है, पार्टी जो है सैलाबी कैफियत के अंदर मौजूद है। कोई शख्स जो है अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा, और मैं जब एहतजाज करूँगा तो ज़मीन थर थर काँपेगी। कुछ नहीं काँपा, सिर्फ काँपते काँपते जो है कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं। इतना कुछ ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये झंझट ख़त्म नहीं हुआ, ये वबाल ख़त्म नहीं हुआ, और वो ख़त्म हो नहीं सकता क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने 20 साल लगाए हो, उस 20 साल के अंदर उसकी जड़ें आपने ज़मीन में गहराई उनको दी हो, उसके तने को तनावर किया हो, उसके फैलाव को आपने फैलाया हो मज़ीद अपने हाथों के साथ, उसको आप यकदम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक सकते। इसके अंदर वक्त लगेगा। अब जो प्लान है 2024 के अंदर के एक चुनाव किया जाए, इंतखाब किया जाए, इंतखाब के ज़रिए एक स्टेबल हुकूमत लाई जाए। और स्टेबल हुकूमत से मुराद ये नहीं है कि नवाज शरीफ की हुकूमत हो या किसी एक फ़र्द की हुकूमत हो जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। स्टेबल हुकूमत से मुराद ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो तरक्की के एजेंडे के ऊपर काम करे। ये तवक्को है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा हो जाएगा, तवक्को है तरक्की के एजेंडे पर काम करे, दहशतगर्दी के मामलात को वो टैकल करे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस इमरानी तजर्बे के जो खौफनाक नताइज हैं उनको आप न्यूट्रलाइज कर पाएँ। बदकिस्मती से 2023 के अंदर जो माहौल बना, उस माहौल में उस अमल का ही बुरा हाल हो गया जिसके ज़रिए आपने इस हुकूमत को मार्ज़ वजूद में लेके आना है। 2024 के अंदर इंतखाबी अमल जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। उसके गिर्द तनाज़ात घूमते रहे हैं, घूम रहे हैं। इंतखाबी अमल के ऊपर सवालिया निशान मौजूद हैं। इमरान खान की जमात के साथ जो कुछ हो रहा है बैनुल अक़वामी तौर पर उसको इंडोर्समेंट नहीं मिलेगी। इंतखाबात अगर इसी अंदाज से करवाए गए तो मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात में से एक इंतखाबात गिरदाने जाएंगे पाकिस्तान में। ये तमाम इश्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो 2023 के अंदर जो अमल की स्टेबिलिटी हमको चाहिए थे वो हमें नहीं मिल पाई। जैसा मैंने बताया कि एक दिन तो ये होना ही था और एक दिन में ये ठीक भी नहीं हो सकता, लेकिन ज़ाहिर है 2024 में उस इंतखाबी अमल जो अब मुतनाज़ा हो गया है उस अमल को
आप सुधार नहीं सकते। अब अमल को हतमी नतीजे की तरफ लेके जाना है। अब वो हतमी नतीजा क्या होगा कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, इंतखाबात के नताइज को इन्फोर्स करना है। इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उसके साथ गवर्नेंस के मामलात, मईशत के मामलात, सियासी इस्तेहकाम के मामलात, काउंटर टेररिज्म के मामलात, खारजा अमूर के मामलात, फौज के साथ एक पेज पर रह कर काम करने के मामलात, ये तमाम के तमाम मामलात उससे तय करवाने हैं, या उसने ये तय करने हैं, या उसको इन्फोर्स करना है, या इन मामलात को आगे लेके जाना है। अगर ये 4-5 मंसूबे यानी इंतखाब के अमल से लेकर नताइज की अनाउंसमेंट से लेकर हुकूमत की फॉर्मेशन से लेकर और उसके बाद हुकूमत के बनने के बाद हुकूमत की कारकर्दगी तक अगर ये मफरूज़े कायम रहते हैं और ये मफरूज़े सही साबित होते हैं तो ये ऐन मुमकिन है कि 2014 से लेकर अब तक जो हमने इमरान खान का तजर्बा किया और उसके नताइज जो इसको हमने भुगते, उस तजर्बे को आप हतमी तौर पर न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर इंतखाब नहीं होता या बहुत मुतनाज़ा हो जाता है या खुदा न खासा वायरस का शिकार हो जाता है या इसके साथ साथ उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत स्टेबल नहीं होती, या अगर वो स्टेबल होती है तो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाती, तो ये अजाब जो है ये बरकरार रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि आप अजाब और वबाल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अजाब और वबाल का लफ्ज़ जो है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये ज़हन में रखिएगा। अजाब और वबाल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस तजर्बे के लिए जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। तो वो तजर्बा जो है अभी भी 2024 में हमारे सर पर खड़ा है और हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये तमाम मफरूज़े जिन मफरूज़ों पर बुनियाद करके हमने 2023 गुजारा है वो सही साबित होते हैं तो 2024 में आपको अमन की सूरत हाल नज़र आ सकती है, निस्बतन बेहतर मौशी तरक्की नज़र आ सकती है, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आ सकती है, पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट अगर चलते हैं तो उसके ज़रिए कोई जॉब क्रिएशन नज़र आ सकती है, दहशत गर्दी के ऊपर अगर कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनता है और होल ऑफ नेशन अप्रोच दोबारा से आपको दिखाकर उसको इन्फोर्स करवाने का मौका मिलता है या उसके पीछे एक नई आपको पुश नज़र आती है, तो ऐन मुमकिन है कि 2024 के अंदर आपको हालात 2023 की निस्बत बेहतर नज़र आएँ। और अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता या इनमें से चंद एक अहम तरीन मामला जिनका आगाज़ इंतखाब के अमल से है, हुकूमत की फॉर्मेशन से है, वो मामलात खटाई में पड़ जाते हैं तो फिर 2024 में आपको मज़ीद केओस नज़र आएगा। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि 2024 में हम कुछ चीज़ें सही कर पाएँ और वो तमाम भयानक तजर्बे जो हमने माजी में किए उनको लपेटने का कोई हतमी बंदोबस्त कर पाएँ।